तिलावत हो चुकी, मिदहत नबी की हो चुकी यारो, चलो कुछ देर को तकरीर की वादी में चलते हैं। ये वादी ऐसी वादी है सभी के वास्ते बेशक, जहाँ से दोस्तों इल्म व अमल के रास्ते मिलते हैं। क़ारी कुरान माहिर कुरान हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा मंबउल इस्लामगढ़ से गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाएँ और मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ फरमा दें। हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहिब दामत बरकातुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जनाब सदर, रौनक़ स्टेज, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़ाम, आपकी बस्ती में आने के बाद आपके तर्ज़ अमल और आपकी चलत और फिरत से महसूस हुआ कि आप हज़रात को इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से बहुत दिलचस्पी, बहुत शौक़ और लगन है और प्रोग्राम की खुशी और मसरत में इस कदर मुनहमिक है। अल्लाह का फरीज़ा नमाज जैसी अहम इबादत भी भूल गए। ये तो ऐसा ही हो गया जैसा कि एक शादी में खूब नाचे गाए, शोर मचाया, रात भर हंगामा किया, सुबह हो गई, हंगामा होते होते, शोर शगब होते होते अजान होने लगी मस्जिदों में फजर की। उस वक्त उनका हंगामा, शोर शगब बंद हुआ। भाई जल्दी रुखसती करो, जल्दी चलो। दुल्हन को बिठा दिया गया, रुखसत कर दिया गया। किसी ने मालूम किया वह निकाह किसने पढ़ाया है कि निकाह तो हुआ नहीं, तो कैसे रुखसत कर दिया कि भाई याद ही नहीं रहा निकाह। तो पूरी रात शोर व शगब और खुशी के नतीजे में वो बिल्कुल सारी चीजें भूल गए। आज हमारा हाल यही है। बुजुर्गों, भाइयों, इस प्रोग्राम के लिए आपने बहुत जिद्दोजहद और मेहनत की है। गांव-गांव आप दावत देकर आए हैं। इसके लिए आपने अपना जान और माल सब कुछ खर्च किया है। किस लिए किया है, क्या मकसद है? ये इतना बड़ा पिंडाल सजाना, इतना अच्छा इंतजाम करना, इसका कोई मकसद तो होगा, कोई गर्ज तो होगी, या खाली रोशनी और शोर है? अगर ये मकसद है कि खाली रोशनी हो जाए, रौनक हो जाए, शोर हो जाए,
तो फिर हमारी मेहनत बेकार है। और अगर मकसद हमारा ये है कि अल्लाह राजी हो जाए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाए, तो फिर हमें अमल और मेहनत और अपनी चलत फिरत उसी एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में करनी होगी। उस सूरत में अगर हमारी मेहनत और फिक्रें होंगी तो उसका इंशाअल्लाह बेहतरीन समरा और नतीजा हमारे सामने होगा। इसलिए पहली बात तो ये है, हम सब हजरात ये इरादे करें, ये नियतें करें कि हमारा ये अमल अल्लाह की रज़ा के लिए हो जाए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए हो जाए। हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातें आ जाएं, हमारी मस्तूरात में अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए, गुनाहों से, लायानी चीज़ों से, बुराइयों से हमारी मस्तूरात बचने वाली हो जाए। बेहयाई, बेशर्मी, बेपर्दगी के मनाजिर और बेहरा रवी की जो शिकार हैं हमारी मस्तूरात, ख़ास तौर से वो शरीयत और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो जाएं। लेकिन ये सारी बातें बुजुर्गों उस वक्त होंगी जब हम खुद इस पर अमल के लिए खड़े होंगे। हम दूसरों को दावत दे रहे हैं, हम खुद अपनी इस्लाह करें, हम खुद अमल पर खड़े हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़ियामत में हर इंसान से 5 बातें मालूम की जाएंगी, 5 सवाल किए जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करम फरमा है, उम्मत से किस कदर मोहब्बत और ताल्लुक है, किस कदर शफ़क़त है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कि आखिरत में अल्लाह के यहाँ अल्लाह हमसे क्या मालूम करेंगे, क्या सवाल करेंगे, दुनिया ही में बता दी कि 5 बातें मालूम की जाएंगी आपसे। पहली चीज यही होगी, अन उम्रिही फीमा अफना, जिंदगी कहाँ खर्च की है, ये जिंदगी कहाँ लगाई है। ये 15 साल की उम्र में जवान हो गया है, मुकल्लफ हो गया, शरी अहकाम इस पर लागू हो गए हैं। अब 15 साल की उम्र हो जाने के बाद फिर इसके अंदर कोई तब्दीली आ रही, शरीयत का कोई हुक्म इसकी जिंदगी में दाखिल हुआ या नहीं हुआ है, या पहली जैसी जिंदगी थी 15 साल से पहले की, आवारगी की, लायानी चीजों में लगने की, बेराहरवी की और बेहयाई और बेशर्मी के साथ या इसी तरीके से जिंदगी गुजर रही है, तो इस जिंदगी के बारे में अल्लाह के यहाँ सवाल होगा। मुझसे भी सवाल होगा, आपसे भी होगा, आपसे भी होगा, सबसे होगा। जितने यहाँ हैं, बस्ती में हैं, बस्ती से बाहर, पूरे दुनिया के इंसानों से ये सवाल होगा, बताओ तुमने अपनी उम्र कहाँ खर्च की है। अब हम अपना हिसाब कर लें, जायजा ले लें, मुहासबा कर लें कि हमारी उम्र कहाँ लग रही है, किस चीज पर लग रही है। दूसरा सवाल इसी उम्र और जिंदगी में एक हिस्सा है जवानी का, वान शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में सवाल होगा। जवानी कहाँ खर्च की? आज हमारी जवानी गुनाहों में, आज हमारी जवानी अल्लाह को नाराज करने में, आज हमारी जवानी पैगंबर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की महबूब सुन्नतों से खिलवाड़ और महबूब सुन्नतों का मजाक और महबूब सुन्नतों से यानी कि दिल लगी और उनको जिल्लत और रुसवाई की नजर से देखना, यह हमारा एक शेवा बन गया है। आज हमारे नौजवानों का हाल ये है कि डीजे बज रहे हैं, उसके सामने ठुमके लगा रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे नौजवानों का हाल ये है, उनके हाथों में कड़े पड़े हैं, उनके हाथों पर इस तरह के निशान बने हुए हैं जो गैरों के यहाँ होते हैं। इस तरह की चीजें
पहन रखी है, हाथों में कोई शनाख्त, कोई पहचान नहीं समझ में आती है कि ये नौजवान किस जिन्स का है, किस किस्म का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, कुछ नहीं पता चलता है। कटिंग इस तरह की है जो जानवर और हैवानों के बालों की एक हयात होती है। कानों में सुराख करके बाली और टोले पहन लिए हैं और ये नचनिए बन रहे हैं, शादियों में ये नाच रहे हैं। जवान उम्र बच्चियां औरतें साथ में नाच रही हैं। ये हमारे नौजवानों का हाल है, ये हमारी नौजवान बच्चियों का हाल है। अल्लाह के यहाँ इस जिंदगी में जो हिस्सा है जवानी का, इसके बारे में भी हमसे पूछा जाएगा। अब हम नौजवान, हमारे नौजवान सोचें, फिक्र करें कि हमारी जवानी कहाँ लग रही है। तीसरा सवाल होगा वअन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, माल कहाँ से कमाया, किस तरीके से कमाया है, सही तरीके पर कमाया है, जायज तरीके पर कमाया है, नाजायज तरीके पर कमाया है, किस तरीके से, किसी को धोखा देकर कमाया है। प्लाट में शिरकत थी, उसकी शिरकत को खत्म कर दिया, पूरा प्लाट हजम कर गया। दुकान में शिरकत थी, उसको हिस्से से निकाल दिया, पूरी दुकान हजम कर गया। किस तरीके से पैसा कमाया, कैसे आगे बढ़ा है, ये सवाल होगा हमसे माल के बारे में। ये जो माल आज हम खर्च कर रहे हैं, शादियों के नाम पर पैसे को, माल और दौलत को पानी के तरीके पर बहा रहे हैं। इसी तरीके से नाम और नमूद के लिए, रिया और दिखलावे के लिए, अपनी मालदारी का चर्चा और शोहरत दिखलाने के लिए, अपने मकाम और मर्तबे को लोगों में उजागर करने के लिए और लोगों के दिल में बिठाने के लिए माल को खर्च किया जा रहा है। आतिशबाजी में एक रात में 50-50 हजार रुपए मुसलमान पैसे अपने खर्च कर रहे हैं और इतनी भारी रकम आतिशबाजी और आग में फूंक रहा है। अगर तकाजा आ जाए दीन का और शरीयत का और मिल्लत का, तो ये आदमी रोता है और कफे अफसोस मलता है, बज़ाहिर दिखलाता है मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन जहां नाम का मसला है और शौक और शोहरत का मसला है, वो 50-50 हजार रुपए एक नशिश में खत्म किए जा रहे हैं। ये माल जो अल्लाह ने दिया है, ये हमारी मिल्कियत नहीं है, हमें धोखा है। ये बात आप समझ लीजिए, हमें धोखा है। माल मिल्कियत का मतलब यानी कि हमें ये इख्तियार नहीं है, जिस तरीके से चाहे हम माल को खत्म करें। ये मेरी गुफ्तगू कुछ हजरात को बहुत सख्त लग रही होगी और ये एक हकीकत है, एक फलसफा है, इल्मे कलाम का एक फलसफा है। ये जब इंसान के नफ्स पर चोट लगती है तो चुभन और तकलीफ महसूस होती है, और जब उसके कानों में, उसके दिल में, उसके अंदर किसी चीज का रस आता है और किसी चीज का मजा आता है, तो फिर वो जमता है, फिर वो बैठता है, सुनता है। तो ये एक बीमारी है हमारे अंदर, हम इसको समझ नहीं पा रहे, ये बीमारी है। इन्हीं बीमारियों को दूर करने के लिए ये दीन की बातें होती हैं। बहरहाल तीसरा सवाल है माल के बारे में। तो माल मिल्कियत का मतलब ये है कि हम जैसे चाहे खर्च करें, नहीं। जहां शरीयत ने खर्च करने के लिए कहा है वहां माल खर्च किया जाएगा, जहां शरीयत ने मना किया है वहां माल खर्च नहीं होगा। आतिशबाजी में आप खर्च करेंगे, आपको गुनाह मिलेगा, माल भी खत्म हो जाएगा और गुनाह मिलेगा। और फजूल खर्चियां करेंगे, माल को जाय करेंगे, बर्बाद करेंगे, बगैर जरूरत के उसको उड़ाएंगे, वो भी गुनाह होगा, उसका भी हिसाब होगा, फायदा कुछ नहीं होगा, माल खत्म हो जाएगा। माल भी खत्म हो और गुनाह भी कमाए जाए, ये तो कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, बेवकूफी की बात है, अहमकपना है। इसलिए हमें अपने माल के ताल्लुक से फिक्रमंद होना चाहिए कि अल्लाह के यहाँ एक एक पैसे का हमें हिसाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितनी दौलत है हम जैसे चाहे उसे खर्च कर दें और बात खत्म हो गई। नहीं, अल्लाह के यहाँ सवाल होगा माल के बारे में, कहाँ से कमाया है, किस तरीके से कमाया है। इसी में ये चौथा सवाल है, माल कहाँ खर्च किया, इसके बारे में ये सवाल होगा। पांचवा सवाल है, जो इल्म आपको था आपने उस इल्म पर कितना अमल किया। बताओ भाई, ये बात हमें मालूम है, इसका हमें इल्म है, हम जानते हैं कि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है, 5 वक्त की, 5 वक्त की नमाज फर्ज है।
अल्लाह ताला ने हर मुकल्लफ इंसान पर, मर्द और औरत पर नमाज को फर्ज किया है। कितने हजरात ने नमाज पढ़ी है यहाँ मस्जिद में? अगर इसका तज्जिया किया जाए, हिसाब लगाया जाए, तो जितना मजमा है मस्जिद में आधे भी नहीं थे, कम लोग थे। तो नमाज एक अहम फरीजा है, हमें मालूम है, ये हमें इल्म है इस बात का कि फर्ज है हमारे ऊपर, लेकिन नहीं पढ़ रहे, तर्क कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इल्म के बारे में ये भी हमें मालूम है, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। ये भी हमें इल्म है कि किसी के साथ फरेब करना, किसी के माल को हड़प कर जाना, इसका इल्म हमें है कि यह गलत है। अल्लाह के यहाँ इस इल्म और मालूमात के एतबार से हमसे मालूम किया जाएगा तुमने कितना अमल किया इस बात पर। ये 5 बातें हर आदमी से मालूम की जाएंगी। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामह हत्ता युसअल अन 50। 5 बातों के बारे में जब तक जवाब नहीं दे दिया जाएगा, सवाल नहीं हो जाएगा, अल्लाह के सामने से कोई आदमी कदम नहीं हिला सकता, हट नहीं सकता, वहीं खड़ा रहेगा। ये सवाल होगा, ये जिंदगी के बारे में हमें मालूम किया जाएगा। इसलिए भाइयों, हमारी मेहनत अल्लाह को राजी करने के लिए होनी चाहिए। मैंने कुरान करीम की आयत शरीफा पढ़ी थी, उसका तर्जमा करके बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ताला मुखातब कर रहे हैं ईमान वालों को और पुकार रहे हैं ईमान वाला कह करके। या अय्युहन्नास, ऐ लोगों कहकर नहीं पुकार रहे, ईमान वाला कहकर पुकार रहे हैं, प्यारे खिताब के साथ याद कर रहे हैं, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ने ईमान वाला हमें बताया है, तो हम ईमान वालों को क्या करना चाहिए, ईमान वालों का क्या काम है, क्या जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालों, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तुम अपनी भी फिक्र करो, अपने अहलो अयाल की, अपने बच्चों की भी फिक्र करो। किस बात की फिक्र करना है, किस बात का उनके ताल्लुक से सोचना है? फरमाया, जहन्नम और दोज़ख की आग से बचने के बारे में फिक्र करो। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम में जो आग जल रही है, जलाई जाएगी, इंसान और पत्थर 2 चीजें उसमें डाली जाएंगी, उनसे जहन्नम की आग जलाई जाएगी, दोज़ख की आग उससे भड़काई जाएगी। जहन्नम की छेपटियां, जहन्नम का पेट्रोल, जहन्नम के अंदर जलने वाला ईंधन, इंसान और पत्थर 2 चीजें हैं, ये जहन्नम में जलेगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, जहन्नम के अज़ाबात से बचो। अल्लाह को मालूम है जहन्नम के अज़ाबात किस कदर सख्त हैं, किस कदर अज़ियतें हैं जहन्नम के अंदर, किस कदर अज़ाब की शक्लें और किस्में हैं जहन्नम के अंदर। और जहन्नम और दोज़ख की आग दुनिया की आग से किस कदर अपने अंदर ज्यादा हरारत और तेजी रखती है, 69 दर्जा अपने अंदर ज्यादा तेजी और हरारत रखती है। जहन्नम को पैदा करने वाले अल्लाह हैं, उसकी जो खतरनाकी है, उसकी जो वहशतनाकी है, उसकी जो हौलनाकी है, अल्लाह को मालूम है। अल्लाह कितने मुशफ़िक़ और मेहरबान है। ईमान वालों से फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों, तुम अपनी भी फिक्र करो, अपने अहल अयाल की भी फिक्र करो, जहन्नम के अज़ाबात से बचने की। इसलिए भाइयों, ये नुस्खा है, ये एक हकीमाना अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अपनी भी फिक्र करो, अपने बच्चों की भी फिक्र करो। हम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो अपनी फिक्र के बारे, अपनी फिक्र के एतबार से अल्लाह की ताअत और इबादत में लगे हुए हैं। हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, हमारी बच्चियां नमाज नहीं पढ़ रही हैं, हमारी मस्तूरात नमाज नहीं पढ़ रही हैं, और दीन के मसाइल उनकी जिंदगी में नहीं है, शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उनकी जिंदगी नहीं गुजर रही है। इस बात की फिक्र हमें करना है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत शरीफा सामने आई, अल्लाह के रसूल से सवाल किया, ऐ अल्लाह, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि हम जहन्नम और दोज़ख से बचे, अपने आप को बचाएं। ये बात तो हमारी समझ में आती, लेकिन बच्चों को, अहलो अयाल को, घर वालों को कैसे बचाएं? फरमाया, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, भलाइयों का हुक्म करो अपनी औलादों को और बुराइयों से रोको। हमारे बड़े
बड़े मियाँ घर से आते हैं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए फजर की, जवान बच्चा सो रहा है, बाप की जुर्रत और हिम्मत नहीं है वो जवान बच्चे को बेदार करे और उठाए, कहे चलो नमाज के लिए, मस्जिद में नमाज का वक्त है, खुद तना चला आएगा और मजीद ये करेगा। अगर उसके बदन से कपड़ा नीचे पड़ा है, लिहाफ इधर से उधर हो गया है, ढांक कर आ जाएगा, सो जा बेटा, और खुद मस्जिद में आ रहा है, बीवी सो रही है, नमाज की तलकीन नहीं की जा रही है, अल्लाह के यहाँ इसकी पूछ होगी, तुम खुद तो नमाज में लगे रहे, खुद तो इबादत में लगे रहे, तुमने अपनी बीवी या अपने बच्चे की क्यों नहीं फिक्र की है। इसलिए हमें अपनी फिक्रों के साथ, जहन्नम और दोज़ख से बचने की फिक्रों के साथ हमें अपने बच्चों की फिक्रें करना है। जहन्नम और दोज़ख से कैसे बचेंगे? सिर्फ नमाज पढ़ने से, रोजा भी रखना पड़ेगा, ज़कात भी देनी पड़ेगी, हज फर्ज हो गया, हज भी करना पड़ेगा, दूसरे लोगों के जो हुकूक हैं वो हुकूक भी अदा करना पड़ेंगे। आज हमारे जिम्मे बहनों के हक हैं, हमारे जिम्मे पड़ोस वालों के हुकूक हैं, हमारे जिम्मे औलाद के हुकूक हैं, उन हुकूक की अदायगी भी करनी पड़ेगी, अखलाक का मुजाहरा पेश करना पड़ेगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत, आपकी लाई हुई तालीमात को अपनी जिंदगी में दाखिल करना पड़ेगा, जब ही जहन्नम के अज़ाब से बच सकते हैं। और अपनी बच्चों को फिक्र करने का मतलब ये है, इस्लामी तालीम उनको दीजिए, उनके अकाईद इस्लाम, इस्लामी जो अकीदे हैं उनको सिखाइए, उनको बताइए। आज उम्मत में तरह तरह के फितने हैं, आज उम्मत में तरह तरह के हालात हैं, आज यानी कि ईमान को खत्म करके दूसरी लाइन पर इंसान को डाला जा रहा है, मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम से फेरा जा रहा है। ला इल्मी की वजह से, तालीम ना होने की वजह से हमारे बच्चे यानी कि गलत राह पर जा रहे हैं। किस कदर फितने हो रहे हैं क़यामत के ताल्लुक से, क़यामत की जो निशानियां हैं उन निशानियों के ताल्लुक से हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे, उनके ताल्लुक से हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह अन्हु वो तशरीफ लाएंगे, उनके ताल्लुक से गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। ये अकाईद, ये बातें हमें अपने बच्चों को सिखानी पड़ेंगी, अपनी बच्चियों को सिखानी पड़ेंगी। इस ताल्लुक से 26 जनवरी के मौके पर आपकी बस्ती में प्रोग्राम हुआ, तालीम के ताल्लुक से कारी दिलशाद साहब ने कराया, आज भी वो यहाँ मौजूद हैं, प्रोग्राम को लेकर चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। आपको मेहनत लेना चाहिए, इनसे अपने बच्चों को भेजें, अपनी बच्चियों को भेजें, दीनी तालीम ये पढ़ा रहे हैं, दीनियात बता रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं। हमारी बच्चियां नमाज सीख ले, हमारी बच्चियां सही दीन को सीख ले, हमारे बच्चे अकायदा इस्लाम को सीख ले, इन तमाम बातों को जाने। वो उसी सूरत में जानेंगे जब हम अपने बच्चों को इनके पास भेजेंगे। इसलिए भाइयों, हमें अपनी फिक्रों के साथ अपने बच्चों की फिक्रें करना है। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम और दोज़ख के अज़ाबात से बचने से, जहन्नम का ईंधन क्या है? इंसान और पत्थर है। जहन्नम में जो आग जल रही है, उस आग को जलाने के लिए पत्थर और इंसान डाल दिए गए हैं। अल्लाह ने निजाम बनाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाज़, जहन्नम पर फरिश्ते मुकर्रर हैं आग को दहकाने के लिए, आग को गर्म करने के लिए, आग को जलाने के लिए। और उसमें जहन्नमी जो पड़े हैं, ये जहन्नम में जो आने वाले हैं, उनकी अजाब यानी कि उनकी तकलीफ में तखफीफ ना हो जाए, अजाब में कमी ना आ जाए। फरिश्ते बराबर मुकर्रर हैं, अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते वो फरिश्ते। अल्लाह ताला ने जिन कामों की जिम्मेदारी उनको दी है, जहां पर उनको मुकर्रर किया है, उस काम पर वो लगे हुए हैं, उन चीजों में वो लगे हुए हैं। ये आयत का तर्जमा है। तो इस आयत के ताल्लुक से हमें खुद भी फिक्र करनी है, अज़ाबात से बचने की, और अपने बच्चों और अपने नस्लों को बचाने की फिक्रें करनी है। ये मुख्तसर बात मैंने आप हजरात के सामने की है, क्योंकि औज हजरात को आपने दावत दी है, उनको भी वक्त देना है। अगर वक्त नहीं दिया जाएगा तो उनके साथ नाइंसाफी होगी। बहरहाल मैंने ये चंद मारूज़ात आपके सामने रखी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरी एक आखिर में ये बात आप याद रखें, आप अपने बच्चों को क्या, अपनी जात के
एतबार से भी दीनी तालीम को हासिल करें, दीनी किताबों का मुताला करें और अकायद इस्लाम अपने बच्चों को जरूर सिखाएं। जो जो क़ियामत का वक्त करीब आ रहा है, फितने इतने ही आ रहे हैं और इस कदर फितने और इस तरह की शक्लों में आ रहे हैं, हम उनको समझ नहीं सकते। इसलिए ये तालीम अकायद की बहुत ज़रूरी है। इस ताल्लुक़ से हमें अपने बच्चों के ताल्लुक़ से, अपने घर वालों और बच्चियों के ताल्लुक़ से मुतमईन नहीं होना चाहिए, बेफिक्र नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला मुझे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना माशाअल्लाह। तख़य्युल बर्क़ के पर मांगता है, नए हर रोज़ मंजर मांगता है। अमल से दूर रहकर एक कबीला अबाबीलों का लश्कर मांगता है। बहुत कीमती गुफ्तगू से सरफराज फरमा रहे थे पैकरे ज़ुहद व तक़वा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना नसीम अहमद साहिब दामद बरकातहुल आलिया।